कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस अक्षय तृतीया टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज का हमारा ब्लॉग है अक्षय तृतीया पर। तो अक्षय तृतीया पर आज मैं आई हूँ टेम्पल में, इस्कॉन टेम्पल बहादुरगढ़ में। तो वो मैं आपको दर्शन कराऊंगी आज के। बहुत 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 सुंदर दर्शन है। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आई फील कि हम जहाँ पे भी जाएं, कुछ भी ओकेजन में जाएं, तो हमें उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना, उसकी हिस्ट्री जानना, उसकी इम्पोर्टेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए आज हम अक्षय तृतीया के दिन दर्शन करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो हमें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ सनातनी ये हमारा धर्म है, ये हमारा राइट है कि हम उस चीज़ों को जानें और उसे समझें। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया को अगर आप उसका लिटिल मीनिंग समझ लेंगे ना, तो आपको आधे ज़्यादा चीज़ें वैसी समझ में आ जाएंगी। तो अक्षय मतलब जो कभी क्षय नहीं होता, मतलब जो कि इम्पेरिशेबल है, जो कि एटर्नल है। और तृतीया मीन्स थर्ड डे। हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग वैशाख मंथ का शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन, तो इस दिन को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। ये दिन डिवोटीज के लिए तो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होता ही है, साथ में नॉन डिवोटीज के लिए भी होता है। क्यों? क्योंकि इस दिन लोग को लगता है कि हम कुछ भी गोल्ड सिल्वर कुछ भी अगर हम खरीदेंगे तो वो हमारे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा। तो जनरली इस दिन लोग गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना, आपको पता लगेगा कि वो आज के दिन ही गोल्ड और सिल्वर लेना प्रेफर करते हैं। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं वो गोल्ड सिल्वर नहीं, वो क्या करते हैं, वो करते हैं भगवान का नाम। ऑब्वियसली बात है, वो कहते हैं कि हम अगर इस दिन पे हमें अगर भगवान की ब्लेसिंग्स मिल जाए, भाई उनको तो कुछ चाहिए नहीं है। तो उनके लिए ये, इसलिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज बेसिकली होता क्या है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे, अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ ताकि आपके थोड़े बेसिक नॉलेज के हिसाब से थोड़ा सा पता होना चाहिए। लास्ट वाला फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सुन के ही जाना। अगर वो सुन लिया ना, तो अगर आप ये वीडियो अक्षय तृतीया के बाद भी देख रहे हो तो भी आपको फ़ायदा होगा और आप बाद में भी वो चीज़ें कर सकते हो जो आज के दिन करनी चाहिए। तो फिर लास्ट वाला फैक्ट मत छोड़ के जाना, पूरी वीडियो देख कर जाना। फर्स्ट फैक्ट ये है कि आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। वैसे तो विष्णु जी को क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स बोला जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी को सेकंड क्रिएटर बोला जाता है। तो आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया था। सेकंड फैक्ट ये है कि 4 युग होते हैं, हम सबको पता है। कौन कौन से होते हैं 4 युग? सतयुग, त्रेता युग, कलयुग और द्वापर युग। अब हम सबको पता है कि कलयुग चल रहा है, तो इसलिए आज ही के दिन युग स्टार्ट होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही नया युग आरंभ होता है। थर्ड फैक्ट, आज के दिन लोग स्पेशली वृंदावन जाते हैं। क्यों वृंदावन जाते हैं? बांके बिहारी जी के दर्शन करने, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ साल में सिर्फ आज के दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। हरि बोल। आज के दिन चरणों के दर्शन होते हैं। लेकिन अगर आप इस्कॉन में आओ तो इस्कॉन में तो आपको हर टाइम चरणों के दर्शन मिलते हैं भगवान के, लेकिन बांके बिहारी जी के सिर्फ आज के दिन चरणों के दर्शन होते हैं। तो फिर भक्त लोग बहुत दूर दूर से बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जाते हैं। फोर्थ फैक्ट ये है कि आज ही के दिन अक्षय पात्र युधिष्ठिर महाराज को मिला था। अगर आप लोग महाभारत देखी है, आप लोग को महाभारत की नॉलेज है, तो ये आपको पता होगा कि अक्षय पात्र क्या होता है। तो देयर इज़ अ होल स्टोरी बिहाइंड दिस, ठीक है। तो मैं स्टोरी पे तो नहीं जा रही, बहुत लंबी स्टोरी है। बस ये समझ लो कि जब पांडव जब वनवास गए थे तो वहाँ पे उनको खाने को नहीं मिलता था। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने सूर्य देवता की बहुत ज़्यादा तपस्या करी थी। तो फिर सूर्य देवता ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था और ये बोलता है कि इसमें आप कितना भी खाना बना सकते हो और कितना भी लोगों को खिला सकते हो, लेकिन ये तब खत्म होगा जब द्रौपदी आखिर में खाना खा लेगी। तो ऐसे करके देयर इज अ होल स्टोरी। फिफ्थ फैक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप जानते हो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के बारे में, तो आपको पता होगा कि हर साल उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है बहुत धूमधाम से, जून के महीने में, जून के नियर अराउंड ही। तो उस रथ यात्रा की तैयारी आज से शुरू हो जाती है। रथ यात्रा कब है? जून में, लेकिन तैयारी कब शुरू होगी? आज से। तो आज से लोग लकड़ियाँ ढूंढना, लकड़ियाँ इकट्ठा करना, जगन्नाथ जी के लिए रथ बनाना, वो सारे काम आज से शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए भी आज का दिन इम्पॉर्टेंट है। सिक्स्थ फैक्ट क्या है? एक सिंहाचलम जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे क्या है, नरसिंह भगवान के डिटेल्स है। वहाँ पे बहुत बड़ा टेम्पल है नरसिंह भगवान का। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे पूरे साल नरसिंह भगवान को चंदन लगाया जाता है और आज के दिन वो चंदन उनसे निकाला जाता है। मतलब वो आज का दिन है जब उनका बिना चंदन के दर्शन होते हैं। तो अब वो आज का दिन है जहाँ पे उनके बिना चंद्र के रियल डिटीज के दर्शन होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि उनमें से 48 किलोग्राम चंदन निकाला जाता है। सो वाओ, पूरे साल में जितना उनको चंदन लगता है वो आज के दिन निकाला जाता है, और 48 किलोग्राम्स। ओ माय गॉड, दिस सुनने में ही दिस इज सो इनसेन। सो या ये भी आज के दिन ही होता है। देन वी हैव सेवेंथ फैक्ट।
एंड सेकंड लास्ट, ठीक है। इसके बाद बस एक और है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो देख कर जाना। 7th फैक्ट क्या है? 7th फैक्ट आप सबको पता है कि जब सुदामा जी कृष्णा से मिलने गए थे द्वारका, तो कैसे जब वो बहुत मतलब गरीब थे, तो फिर वो गए थे, तो वहाँ जाके वो कुछ लेके नहीं गए थे, वो जस्ट एक पोहा लेके गए थे, और वहाँ जाके उनको लगा भाई कि सुदामा मेरे लिए पोहा लेकर आया है, तो एज अ रिटर्न कृष्णा ने उनको पूरा महल खड़ा करके दे दिया। तो ये स्टोरी हम सबको पता है, हम अपने स्कूलों में भी पढ़ते हैं। स्कूलों में हिंदी का लेक्चर अगर आपने पढ़ा हो ढंग से, तो आपने को उसमें एनसीईआरटी की बुक में इसके ऊपर एक पूरी पोयम है, आई रिमेंबर, तो आपने वो पढ़ी है, तो आपको ये कहानी डेफिनेटली पता होगी। तो ये भी आज के दिन ही हुआ था कि जब सुदामा जी कृष्णा से मिलने गए थे। सो या अब 8th एंड द लास्ट फैक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या है वो? आज के दिन चंदन यात्रा शुरू होती है भाई। चंदन यात्रा क्या होती है? अब चंदन यात्रा 21 डेज के लिए चलती है। आज के दिन ये माना जाता है कि ऑफिशियली गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो भगवान को बहुत गर्मी लगती है। मतलब भगवान को गर्मी नहीं लगती, भगवान तो शाश्वत, उनको अभी गर्मी नहीं लगती, लेकिन भक्तों को ऐसा लगता है कि भगवान को गर्मी लगती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान को फुल बॉडी चंदन लगाते हैं, फुल बॉडी। तो वो भी आज के दिन ही शुरू होता है, और 21 डेज के लिए, आज फर्स्ट डे है, तो नेक्स्ट 20 डेज के लिए भगवान को रेगुलर चंदन लगेगा, फुल बॉडी चंदन। तो आज के जो दर्शन हैं वो फुल चंदन यात्रा से रिलेटेड दर्शन है। भगवान के फुल बॉडी पे चंदन लगा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक उनका चंदन से श्रृंगार है, चंदन से के ऊपर ही सारा श्रृंगार है। उनके गोपी डॉट्स, उनकी जो ड्रेस है वो सारा चंदन पे, उन पे लेयर्स लगाई जाती है ताकि वो गर्मी से बचे। सो या इसलिए आज के दर्शन में कह रही थी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख कर जाना। और फिर इसके बाद एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं दर्शन करने, क्योंकि श्रृंगार आरती का टाइम हो गया है। आज स्पेशल दर्शन है, तो इसलिए श्रृंगार आरती वैसे 7 बजे के आसपास हो जाती है हर टेम्पल में, लेकिन आज 9 बजे है, तो फिर इसलिए अब हम जाते हैं श्रृंगार आरती के दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं। आप दर्शन करो, फिर मिलते हैं। कैसे लगे आप लोग को दर्शन? आई नो बहुत सुंदर लगे होंगे, बहुत सुंदर। आज के दर्शन है ही बहुत ज़्यादा सुंदर। तो फिर भाई अगर आपको ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह देखनी है तो यू कैन विजिट इस्कॉन भादुगढ़ का पेज, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया था अभी कि भगवान को चंदन लगाया जाता है। अब इतना चंदन लगाया जाता है तो उसको घिसना भी होगा, तो भक्त लोग बहुत दिनों पहले से ही घिसना शुरू कर देते हैं। और अब हमारे पास टाइम है कि हम भी कुछ चंदन घिस सकें, क्योंकि अगले 20 दिन लगना है। मैं तो जा रही हूँ चंदन घिसने, देखो ठीक है, मैंने तो अब तक भगवान के लिए घिसा है नहीं, और मैं तो जा रही हूँ। और अगर आपको भी घिसना है तो आप पहले मुझे देखो, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप चंदन कैसे घिस सकते हो। आप भी घिस सकते हो, आपके पास भी ऑप्शन है। तो आप अगर फुल वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे चंदन घिसना है। सो गाइज़ डन विद द चंदन घिसने की सेवा, ठीक है, हाथ वाथ धो लिए मैंने। तो फिर मैं ये कह रही थी कि अगर आप भी चाहते हो चंदन घिसना तो आप कैसे घिस सकते हो, आप क्या कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप कोई भी नियर बाय टेम्पल जा सकते हो, नियर बाय इस्कॉन के टेम्पल जा सकते हो जो भी आपके घर के पास है। दिल्ली में है तो दिल्ली में तो बहुत सारे हैं, तो आप वहाँ जा सकते हो। कोई भी सिटी में मोस्टली जगहों पे मिल जाता है। और वरना उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपके घर पे होंगे भगवान,
कई के घर पे गोपाल जी होते हैं, कई के घर पे कोई और डिटीज होते हैं, तो आप उनके लिए चंदन घिस सकते हैं अपने घर पे, तो आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। तो आप उनके लिए घर पे चंदन घिस सकते हैं, वही चंदन आप भगवान को अपने हाथों से स्वयं लगा सकते हैं। तो ये आप नेक्स्ट 20 डेज़ के लिए करिए और देखिएगा आपको कितनी कृपा मिलेगी भगवान की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करके जाना। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगे, और अगर आपको इस टेम्पल की डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि इस टेम्पल में क्या क्या है, ये टेम्पल कहाँ पे है, कि ये टेम्पल कैसे दिखता है, तो कमेंट डाउन बिलो। अगर मेरे पास कमेंट्स आएंगे अच्छे खासे तो फिर मैं दोबारा आके इस पर डिटेल वीडियो बना सकती हूँ, आपको पूरी हिस्ट्री बताऊँगी इस टेम्पल की, तो डिवोटी से भी मिलवा सकती हूँ। सो या इफ़ यू वांट कमेंट डाउन बिलो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय। ओह नो, हरे कृष्णा, बाय।